अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक छोटा सा ना मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आपने अपने जो बर्ड्स हैं ना उन्हें रात को सर्दी से बचाना हो। अभी बहुत शदीद किस्म की सर्दी चल रही है और बर्ड्स को ना सर्दी से बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब एक तो तरीका ये है कि आप हीटर लगाएं, और आपको पता है जो छोटा फार्मर है वो हीटर का एक्सपेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने एक रात इनका ये कोशिश की कि मैं आग लगा कर ना अंदर कमरे को किसी तरह गर्म किया जाए, तो वो भी जो है ना उससे धुआं बना। एक तो ये तरीका ये है कि आप लकड़ियाँ बाहर जलाकर उनके जो कोयले बन जाए ना वो आप ला के अंदर शेड में ले आएँ, लेकिन वो भी इतना आसान काम नहीं है। इतनी लकड़ियाँ अवेलेबल इजीली नहीं होती हैं कि आप आसानी से जो है वो कर सकें, बाहर से उसका कोयला बनाएं। और रात को जो है ना उससे भी ये होती है कि थोड़ी बहुत अगर गैसेस बन रही हैं, धुआं बन रहा है, तो वो भी आपके बर्ड्स के लिए नुकसानदेह है। तो अब पीछे मैंने आपके लिए ना एक बहुत ही सादा सा और बहुत ही सिंपल सा एक सोल्यूशन आपके लिए मैं लाया हूँ। एक तो है ना ये बड़ी ब्रीड का मसला ही कोई नहीं। बड़ी ब्रीड सर्दी बर्दाश्त कर जाती है। हैवी बफ है, ये RIR हेरिटेज है, लाइट सुसेक्स है, और ये जितनी भी बड़ी ब्रीड्स है ना इसका इतना सर्दी का मसला नहीं है। इसके लिए तो एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप जो है ना ये पर्दे होने चाहिए। डायरेक्ट हवा आपके परिंदों को आके ना लगे। बड़ी ब्रीड तो इसी से कवर हो जाती है। मसला जितना आता है वो छोटी ब्रीड का आता है। छोटी ब्रीड जो होती है ना वो आपकी सर्दी बर्दाश्त नहीं करती है। बड़ी ब्रीड आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी देती है अगर इसे सर्दी लग जाए। अब जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये मेरी नीचे एक देसी मुर्गी बंद है, उस तरफ मेरी एक हैवी बफ की मुर्गी भी बंद है। इन दोनों को सर्दी लग गई थी और इन दोनों ने नज़ला, ज़ुकाम, रेशा, मुँह खोल के सांस लेना, इनके ऊपर मैं पूरी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। ये दोनों माशाल्लाह रिकवर हो गई हैं, अपना खाना पीना कर रही हैं और इनका तो मसला कोई नहीं। बड़ी ब्रीड आपको बहुत ज़्यादा टाइम देती है रिकवरी के लिए, लेकिन मसला छोटी ब्रीड का है। छोटी ब्रीड इतनी आसानी से रिकवर नहीं होती है। एक दफ़ा बीमार हो गई तो वो अगर आज बीमार है ना तो हो सकता है कल तक वो एक्सपायर हुई हो। मतलब कि जस्ट विद इन पलक झपकने में ये जो है ना छोटी ब्रीड एक्सपायर हो जाती है। तो छोटी ब्रीड को आपने ना बहुत ही ध्यान से रखना होता है। तो अब मैं आज आपको ना एक ऐसा सोल्यूशन बताता हूँ इसका, जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बहुत ही मुझे जिसका अच्छा रिजल्ट मिला है और मेरी टेंशन जिसे कहते हैं ना जिससे बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब मैंने क्या जुगाड़ सा किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। जुगाड़ मैंने ये किया है कि ये देख रही हैं डब्बे, मैंने ये ना छोटी ब्रीड के ना केजेस के अंदर ये बड़े बड़े डब्बे रख दिए हैं। ये मेरी बड़ा डब्बा है, ये डब्बा है इसके अंदर। अब होता ये है कि दिन को मैं इसका जो है ना मुंह खोल दूंगा और मेरी जो छोटी ब्रीड है वो सारी बाहर निकल आएगी, और रात के वक्त मैं वो सारे के सारे अभी मेरे सारे इसके अंदर पैक कर दिए हैं। जितने मेरे थे ना तकरीबन 4-5 एक हैं सिल्वर स्प्राइट के पीस हैं, इसी तरह मेरे 4-5 एक गोल्डन स्प्राइट के पीस हैं। तो उनको मैंने खोल के इसके अंदर डाल देना है। आपने बड़ा डब्बा ऐसे आपको आराम से इजीली शॉप से मिल जाएगा। वो अंदर से देखें आवाज़ें भी आ रही हैं, तो ये इजीली आपको शॉप से अवेलेबल होगा। अब करना क्या है, या तो उसके नीचे आपने कपड़ा बिछाना है, क्योंकि रात को जो बीठें करें ना उससे अंदर नमी ना बने। बेस्ट सोल्यूशन तो ये है कि आप इसके नीचे खुश्क भूसा डालें, भूसा, और रात को इनमें बंद करने के बाद सुबह उठाकर इनको आप बाहर धूप में रख दें, ताकि धूप लगने से इनके अंदर से नमी ख़त्म हो जाए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कपड़ा बिछा दें और ऊपर से ना सुबह के टाइम इनका मुंह खोल दें। अंदर ही पड़े रहें लेकिन इनका मुंह खोल दें आप सुबह के टाइम, और रात के वक्त वो खुद अंदर आपने डाल के, ये खुद से अंदर नहीं जाएंगे, आपने रात अंदर इन्हें डाल के ऊपर से बंद कर देना है इसको। और एक सुराख लाजमी करना है ताकि इनका दम ना घुटे अंदर। आपने इनके अंदर सुराख कर दें, 1-2 सुराख कर दें। तो ये इतना बेस्ट सोल्यूशन मुझे मिला है ना, इससे एक तो असल जो बर्ड को बचाना होता है वो रात को बचाना होता है। हमेशा जो आपका बर्ड एक्सपायर होता है या जैसे सर्दी लगती है वो रात के वक्त लग जाती है। तो अगर आपने रात के वक्त अपने बर्ड्स को सर्दी से बचा लिया तो दिन को इतना इशू कोई नहीं होता। दिन को एक तो धूप होती है, हवा होती है, दूसरा बर्ड चलता फिरता है, वो उसको सर्दी नहीं लगती। एक तो रात को टेम्परेचर गिर बहुत जाता है। अभी भी टेम्परेचर जो मेरे रूम का चल रहा है वो इस टाइम 15 चल रहा है, और रात को ये टेम्परेचर चला जाएगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड या 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा। तो लिहाजा रात के वक्त आपने अपने बर्ड्स को एक्सपायर होने से बचाना होता है। एक और जो चीज़ है ना, मेरी ये छत देख रहे हैं, ये शीटों की है। जब मैं सुबह को आता हूँ तो मेरी शीटों से जो है ना वो जिसे कोरा कहते हैं, कोरा वो टपक रहा होता है। इतना मतलब शदीद किस्म की सर्दी पड़ रही है आजकल कि मेरे छत भी ऊपर से आपकी ना इंसुलेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है ना मेरी इंसुलेशन हुई है, जो अंदर मेरे कमरे का है, मैंने इसके नीचे वो चिक डाली हुई है, चिक के ऊपर तरपाल है और उसके ऊपर शीटें डाली हुई हैं। लेकिन जो मेरा हाल का छत है ना वो मैंने उसकी इंसुलेशन नहीं की हुई, ये डायरेक्ट है। लेकिन उसके बावजूद मेरी जो बड़ी ब्रीड है उससे सर्दी देख रहे हैं, अभी भी इन्हें इस तरह लग रहा है देखने की कि इन्हें सर्दी नहीं लग रही। तो बड़ी ब्रीड का इशू कोई नहीं है। हमेशा इशू जो बनेगा वो आपका छोटी ब्रीड का बनेगा। तो आपने छोटी ब्रीड को ख़ास तौर पे रात के वक्त
सर्दी से बचाना होता है। अच्छा, छोटी ब्रीड में भी ना ये देख रहे हैं मेरे पास ये मिली फ्लावर है। मिली फ्लावर ठीक है, इसका भी इतना सर्दी का, मिली फ्लावर को भी इतना सर्दी का इशू नहीं आता। इसके अलावा मेरे पास प्रोसलीन बैंटम है। ये जो प्रोसलीन बैंटम है इसका भी जो है ना, ये देख रहे हैं, ये भी सर्दी बर्दाश्त कर सकती है। ये भी माशाल्लाह, क्योंकि ये सारे कवर होते हैं, सारे जो है ना ये सारे के सारे कवर्ड हैं, तो लिहाजा ये मेरी माशाल्लाह सबसे मुझे जो मेरे इस टाइम शेड में एक्सपेंसिव और मेरी मोस्ट फेवरेट ब्रीड है वो ये है प्रोसलीन बैंटम। तो ये भी सर्दी बर्दाश्त कर जाती है। मेन जो मसला आता है वो सिल्वर सबराइट और गोल्डन सबराइट का होता है। एक तो ये होते हैं छोटे छोटे से हैं, इनके ऊपर बाल कम होते हैं और ये सर्दी बर्दाश्त नहीं करते हैं बिल्कुल, जिसे कहते हैं एक दिन के अंदर। हालांकि मेरे ये सुल्तान के और ये स्मार्टरा के चूज़े हैं, तो ये भी सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, इनके लिए मैंने एक और छोटा सा काम किया। अगर आप कुछ मुर्गियां हैं ना जो आप उनको बंद नहीं करते हैं, मिसाल के तौर पे ये मुर्गियां हैं, इनको मैं अब बंद नहीं कर रहा, तो मैंने एक गत्ते का डब्बा ज़रूर रख दिया है, क्योंकि ये जो भूसा है ना नीचे, ये नरम, इसमें नमी आ जाती है, इसके ऊपर ये चलते रहते हैं तो बीठे करते रहते हैं, इसमें नमी ज़रूर आ जाती है। तो अगर आपने बंद बर्ड को नहीं भी करना तो भी उसको ऐसे एक डब्बा सा रख दिया करें जो सूखा रहे। या ये देखें, ये टोकरियाँ मेरे पास पड़ी हैं, मैं क्या करता हूँ, ये टोकरियाँ उल्टा के ना बर्ड्स के अंदर रख देता हूँ। इन टोकरियों को उल्टा करके मैं रख दूंगा, तो ये इसके अंदर से बीठें जो हैं वो नीचे निकल जाती हैं और ये सूखे, मतलब इसमें वो नमी वाला सिचुएशन भी नहीं होगी, तो बर्ड्स इन टोकरियों पे चढ़ के बैठ जाए रात को, तो ये भी बेस्ट है। या अपने आप स्टिक्स लगा दें, स्टिक्स से भी बस ये है कि बर्ड को नमी में ना बैठे, गीली जगह पर ना बैठे बर्ड्स आपका। तो ये देख रहे हैं, या टोकरियाँ रख दें, बहुत सारे सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। ये तो बेस्ट सोल्यूशन है ना। डब्बों में रात को आप अपने बर्ड्स को पैक कर दें, सुबह के टाइम डब्बों का मुंह खोल दें, बर्ड्स खुद निकल आए। अगर ये नहीं है तो आप स्टिक्स लगा दें। ये देखें, मैंने अब इन केजेस के अंदर नीचे स्टिक्स लगाई हुई हैं, वो अंदर स्टिक लगी हुई है, आप स्टिक लगा दें, बर्ड स्टिक के ऊपर चढ़ के बैठ जाए। अगर ये भी नहीं हो सकता तो आप इस तरह टोकरियाँ रख दें, अंदर टोकरियाँ उल्टी करके रख दें, बर्ड्स आपका टोकरियों के ऊपर चढ़ के बैठ जाए, तो ये भी पॉसिबल है। तो इससे भी आपके बर्ड्स को सर्दी से बचाया जा सकता है। तो बस एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर की जाए। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।